से जनता दल यूनाइटेड के ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं के साथ धोखा किया। अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर कर उन्होंने जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी के नाम को ज्यादा प्राथमिकता दी, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने भैया आपको विधानसभा के चुनाव में आपको नुकसान पहुंचाया, आपको तीसरे नंबर की पार्टी मंत्री बनने का आपको लालच था, मंत्री बनने की आपको लालसा थी, जिसकी वजह से आपने न सिर्फ पार्टी तोड़ी बल्कि अपने परिवार को भी तोड़ने का काम किया। मैं चाचा पशुपति कुमार पारस जी की मैं बात कर रहा हूँ। अपनी आपसी रंजिश को मिटाने के लिए या यूं कहें कि मुझसे बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं के साथ, अपनी ही पार्टी के साथ धोखाबाजी की है, दगाबाजी की है। ये कहना है चिराग पासवान का। दरअसल पशुपति पारस को जैसे ही केंद्र के कैबिनेट में जगह मिलती है, उसके बाद चिराग पासवान का गुस्सा फूट पड़ता है। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कई तरह की बातें कही और इसी दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी हमलावर दिखाई दिए और हमलावर रुख अख्तियार करते हुए लगातार उन्होंने इस बात की चर्चा की कि मैं आखिर जानना चाहता हूं कि वो चाहते क्या हैं। पशुपति पारस को साथ लाकर अगर उन्हें मुझसे बदला लेना है तो ये स्पष्ट रूप से कहते क्यों नहीं, क्योंकि तस्वीरें, क्योंकि बातें साफ स्पष्ट कर रही है कि मुझसे बदला लेने के लिए, मुझसे आपसी रंजिश को मिटाने के लिए, मुझे बर्बाद करने के लिए, मेरी अस्तित्व को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं के साथ दगाबाजी की है। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, पहले आप उनकी बातों को से पहले होंगे, यकीनन इस बात को भी आप लिख कर ले लें, लोकसभा से पहले होंगे और अब तो उसकी भूमिका और तेजी से बनेगी। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड के ने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ही नेताओं के साथ धोखा किया, अपने ही नेताओं के साथ धोखा कर कर उन्होंने जिस तरीके से पशुपति कुमार पारस जी के नाम को ज्यादा प्राथमिकता दी, सिर्फ अपनी व्यक्तिगत रंजिश निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान ने भैया आपको विधानसभा के चुनाव में आपको नुकसान पहुंचाया, आपको तीसरे नंबर की पार्टी बनाया। आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं चरम पर हो रही थी, उस दौरान कई तरह की बातें भी की जा रही थी। खास करके नामों की बात करें, जेडीयू से ललन सिंह, सुशील कुमार मोदी भाजपा से, संजय जायसवाल भाजपा से, इधर आरसीपी सिंह और संतोष कुशवाहा जैसे नाम बिहार के सियासी गलियारों से केंद्र के कैबिनेट में शामिल होने के लिए चर्चा में थे, लेकिन शामिल महज दो नेता ही हुए, एक तरफ पशुपति पारस, दूसरी ओर आरसीपी सिंह। अब ऐसे में ललन सिंह के शामिल नहीं होने को लेकर काफी सारी बातें सामने आ रही हैं और इसको लेके मायने भी अलग अलग निकाले जा रहे हैं। खास करके विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की ओर से इस बात को भी रखा जा रहा है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो पावर है वो कम हो गया है, बैकफुट पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आ गए हैं। दरअसल ये बात स्पष्ट हो रही है क्योंकि 2019 में जिस अनुपात में उन्हें जगह चाहिए थी वो नहीं मिल पा रही थी और इस वजह से उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया था, लेकिन इस बार उसी ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है। यानी कि जेडीयू की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह को ही केंद्र के कैबिनेट में जगह मिली, लेकिन बावजूद ये बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्वीकार हुई और अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं और उनमें से एक मायने ये भी है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान से जो आपसी रंजिश है उसका बदला लेने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पशुपति पारस का नाम मोदी कैबिनेट में शामिल होने के लिए सामने रखा और यही वजह है कि पशुपति पारस को केंद्र के कैबिनेट में शामिल किया गया। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से जेडीयू की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आरसीपी सिंह ही हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जेडीयू की तरफ से दो नेता शामिल किए गए हैं। कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकार इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि भले ही प्रत्यक्ष रूप से जेडीयू की तरफ से एक ही नेता हो, लेकिन आने वाले वक्त में पशुपति पारस जेडीयू का दामन थाम लेंगे और यही वजह बताई जा रही है कि जब आगे ये तस्वीर और भी ज्यादा साफ होती जाएगी, वैसे वैसे ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि जेडीयू की तरफ से दो लोगों को केंद्र की कैबिनेट में शामिल किया गया है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान लगातार अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। अपने चाचा को लेकर जो भी उनके मन के भीतर भड़ास है वो निकाली जा रही है। लगातार मीडिया के सामने
आकर उन्होंने इस बात की चर्चा की है कि आखिर यही तो वजह थी, यही तो लालसा थी जिसकी वजह से पशुपति पारस ने मेरे साथ धोखा किया, मुझे अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया और रामविलास पासवान की जो विरासत थी वो सब कुछ उन्हें ही तो संभालना था, लेकिन बावजूद अपनी इस लालसा की वजह से उन्होंने सब कुछ खत्म कर दिया। और इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर चिराग पासवान का एक बार फिर से बड़ा बयान। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ।